CNIC इज़ हेल्थ कार्ड। कोई 20+ डायलिसिस केसेस यहाँ पे हो चुके हैं। फ्यूनरल अमाउंट एक होती है जो कि हम उसको देते हैं, पे करते हैं, तो उसमें कार्ड का बैलेंस मैटर नहीं करता। उसमें एंजियोप्लास्टी करवा सकते हैं, स्टंट डलवा सकते हैं। उन तमाम लोगों को हेल्थ कार्ड के ऊपर शिफ्ट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तलहा नवीद और आप देख रहे हैं ट्रेंड्स ऑन रोड। नाज़रीन, लाहौर में सेहत के इनकलाब का आगाज़ हो चुका है। आज मैं मौजूद हूँ डॉक्टर हॉस्पिटल, जहाँ सेहत कार्ड पर आज पहला एंजियोप्लास्टी का ट्रीटमेंट किया गया है। और नाज़रीन, इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि एंजियोप्लास्टी का ट्रीटमेंट कोई सस्ता ट्रीटमेंट नहीं है। और अगर हम बात करें किसी गरीब इंसान की, तो किसी गरीब इंसान के लिए ये ट्रीटमेंट अफोर्ड करना नामुमकिन नज़र आता है। और अगर ये चीज़ आज मुमकिन हो पाई है तो सिर्फ हेल्थ कार्ड की बदौलत। मेरा नाम डॉक्टर आमिर है, मैं डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर हूँ लाहौर डिवीज़न में स्टेट लाइफ की तरफ से, और मेरा काम यहाँ पे हेल्थ कार्ड के इश्यूज़ को हैंडल करना है। हेल्थ कार्ड, आपको पता है कि 1 जनवरी से लाहौर डिवीज़न में तमाम फैमिलीज़ को हेल्थ कार्ड इशू कर दिए गए हैं। हेल्थ कार्ड इशू कर दिए गए हैं, जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो भी पर्सन जिसके पास लाहौर डिवीज़न का CNIC है, जिसके CNIC के ऊपर परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है लाहौर का, तो उन सबको नादरा से हमें डाटा मिला है और हमने उन तमाम लोगों को हेल्थ कार्ड के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। अब किसी भी पर्सन को अगर वो किसी भी हॉस्पिटल में जाता है जो कि हमारे पैनल पे मौजूद है, उसे वहाँ पे जाके अपना सिर्फ CNIC दिखाने की ज़रूरत होती है, और CNIC दिखाने के बाद उसके आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। CNIC इज़ हेल्थ कार्ड। CNIC लेके जाना है, हमारा नुमाइंदा बैठा होगा हॉस्पिटल में, उसका एक काउंटर बना हुआ है, डेजिग्नेटेड काउंटर है। पेशेंट ने जाना है, जाके अपना ओरिजिनल CNIC दिखाना है, हमने उसको एंटर करना है, उसके हिसाब से हमने उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देनी है हॉस्पिटल में। पेशेंट आता है, उसको जब एडमिशन एडवाइस होता है, डॉक्टर कोई ड्यूटी डॉक्टर है, उन्होंने एडवाइस किया है कि इस पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत है, किसी ख़ास प्रोसीजर के लिए एडमिशन की ज़रूरत है अगर, तो उस प्रोसीजर के लिए वो मेंशन करके देते हैं कि हमने पेशेंट को एडमिट करना है और उसका ये प्रोसीजर करना है। तो उसी हवाले से हम उसकी एंट्री करते हैं और पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं। उसकी अगर सर्जरी है तो सर्जरी करवाते हैं, अगर उसका कोई मेडिकल केस है तो वो हल होता है और उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट होती है, जिसकी फिर पेशेंट से कोई पेमेंट नहीं ली जाती। जी बिल्कुल बनाया गया। हर हॉस्पिटल में, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट तमाम हॉस्पिटल्स में है, और अक्सर हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी एंड OPD में डिफरेंट काउंटर्स हैं ताकि लोगों को सहूलत मुहैया की जा सके। कार्ड का बैलेंस ख़त्म हो जाए और अगर कोई एमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, एमरजेंसी सिचुएशन बीइंग कि अगर कोई पर्सन है जो कि एक्सीडेंट में उसको कोई ऐसी चोट आ गई है, उसको कोई ऐसे मसाइल हो गए हैं कि उसे फौरी किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उसमें कार्ड का बैलेंस मैटर नहीं करता। अगर कोई खातून आती है हमारे पास हमल के साथ और वो एमरजेंसी केस होता है, आपको पता है कि डिलीवरी केस एमरजेंसी केस होता है, 2 ज़िंदगियाँ उसमें ख़तरे में होती हैं, तो उस केस में कार्ड का बैलेंस मैटर नहीं करता। उसमें हमें सिर्फ मेरे पास एक रिक्वेस्ट आती है कि ये पेशेंट आया है और ये ऑन मोबाइल ही हो जाता है, इसमें कोई मेरी यहाँ पे प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती। जी, उसमें स्पेशल केसेस में जो है वो हम इस जो लिमिट है इसको एक्सटेंड भी कर देते हैं, लेकिन वो स्पेशल केसेस में वो हर केस में नहीं होता, अलाउड भी नहीं होता, ना ही हर केस में ज़रूरत पड़ती है। इतना कॉस्टली इलाज कोई पाकिस्तान में हो नहीं रहा, जो भी हो रहे हैं तो वो इसमें कवर हो जाते हैं ऑलमोस्ट सारे केसेस। नहीं जी, OPD इसमें शामिल नहीं है। इसकी वजह ये है कि OPDs ऑलरेडी काम कर रही हैं और OPDs की टाइमिंग भी बढ़ा दी गई है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। पहले 8 to 2 OPD की टाइमिंग्स होती थी, अब 8 to 5 OPD टाइमिंग्स कर दी गई हैं, और इसी वजह से ही कर दी गई हैं कि तमाम जो पब्लिक है उसको सहूलत के साथ जो है वो OPD की सर्विसेज फ्राहम की जा सके। इस कार्ड के मुताबिक हम पेशेंट को, अगर कोई उसकी वफ़ात हो जाती है तो उसको हम उसके रिलेटिव्स को फ्यूनरल अमाउंट एक होती है जो कि हम उसको देते हैं, पे करते हैं, और इसके अलावा हम पेशेंट को एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी पे करते हैं। इस कार्ड के पैकेज में बेसिकली तो एडमिशन के बाद वाले मसाइल आते हैं
कि कोई भी ऐसे मसाइल जिसके लिए हॉस्पिटल में एडमिशन ज़रूरी है, एडमिशन करवाने के बाद आपने कोई सर्जरी करवानी है, कोई प्रोसीजर करवाना है किसी भी तरह का, जिसमें कि एंजियोग्राफी की बात कर लेते हैं। एंजियोग्राफी आप करवाना चाहते हैं, आपको किसी डॉक्टर ने एडवाइस की है तो आप वो करवा सकते हैं। अगर उसमें ये निकलता है कि आपको स्टंट की ज़रूरत है तो फिर आप उसमें एंजियोप्लास्टी करवा सकते हैं, स्टंट्स डलवा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बाईपास सर्जरी की तरफ जाता है तो बाईपास सर्जरी भी वो इसमें इंक्लूडेड होती है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसीजर्स हैं जो कि इसमें इंक्लूडेड हैं और तमाम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उसको एंटरटेन किया जा रहा है। अभी तक यहाँ पे डायलिसिस के पेशेंट्स का फ़्लो काफ़ी ज़्यादा है, कोई 20+ डायलिसिस केसेस यहाँ पे हो चुके हैं और इसके अलावा एंजियोग्राफीज़ हो रही हैं, 2 to 3 एंजियोग्राफीज़ हुई हैं और एक केस हुआ है जो कि एंजियोप्लास्टी का हुआ है जिसमें स्टंट्स डालें। जी, सबके पास अपने हेल्थ कार्ड नहीं है। एक फ़ैमिली की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। फ़ैमिली की डेफिनेशन ये है कि मियाँ बीवी और उसके गैर शादीशुदा बच्चे, दिस इज़ अ फैमिली। और उस एक फ़ैमिली को एक हेल्थ कार्ड अलाट होगा जो कि उसके हेड ऑफ़ द फैमिली के नाम पे होगा और हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें ये प्रूव हो कि जो उसकी वाइफ है वो वाकई उसकी वाइफ है, मतलब उसके CNIC में नादरा में उसकी एंट्री होना ज़रूरी है। ठीक है, नादरा से आपका रिकॉर्ड अगर अपडेटेड है, अगर आपका फैमिली ट्री वहाँ पे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC बनता होता है, अगर वो बना हुआ है तो फिर आपके बच्चों का इलाज भी बड़ा आसानी से पॉसिबल है इसमें उस हेड के नाम पे और हर किसी को अलग हेल्थ कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। अगर जो बच्चा है जिसकी शादी हो चुकी है, मैरिड चिल्ड्रन, तो वो एक अलग फैमिली कंसिडर होगी, वो मियाँ बीवी और फिर उनके आगे से बच्चे, वो बिल्कुल वैसे एक फैमिली यूनिट होगा। नाजरीन, इस महंगाई के दौर में पाकिस्तानी अवाम के लिए 10 लाख किसी मौजज़े से कम नहीं। आपका इस हेल्थ कार्ड के बारे में क्या कहना है हमारे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त। होती है मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।